की जय, इंकलाब जिंदाबाद। मैं सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं, मैं बता देना चाहता हूं, मोदी जी आपको कहना चाहता हूं, आप आज जहां हैं कल कोई और था वहां पर और कल कोई और होगा। होने और न होने का ये क्रम इसी तरह चलता रहेगा। तुम्हारे मन में मैं हूं, मैं ही रहूंगा, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। मोदी जी आप देश को गर्त में ले जा रहे हैं। भारत माँ के आप अस्तित्व को मिट्टी में मिला रहे हैं। मोदी जी आपने तिरंगे जो भारत की शान है उसको नीचा करने का कुकृत्य किया है। मोदी जी आपकी भाजपा सरकार के शासन काल में भारत में पेपर लीक दर लीक हो रहे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मेरा देश लीक हो गया है, ऐसा लग रहा है भारत का हर सिस्टम लीक हो गया है। मोदी जी आप तो कहते थे मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, आप तो हमारा पानी डकार गए, हमारा खाना डकार गए, हमारा एरोप्लेन डकार गए, हवाई अड्डे डकार गए, हमारी कॉलेज डकार गए। मोदी जी आप तो हमारी रेल व्यवस्था डकार गए, और तो और मोदी जी आप तो हमारी नौकरियां दिन प्रतिदिन डकारते जा रहे हो। आप तो डकार भी नहीं ले रहे हो। मोदी जी आपकी भाजपा का कोई मंत्री हो, आपका कोई पार्षद हो, विधायक हो, पूरे भारत में जहां भी आपकी भाजपा का विधायक सांसद होता है भारत में भ्रष्टाचार करता है, और जब उनकी फाइल खुलती है तो पता चलता है उस पर 1000 करोड़, किसी पर 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मोदी जी ये कहां से आई, कहां से ईमानदारी से कमाई क्या? मोदी जी कहां पर आपके मंत्री ने मेहनत मजदूरी की? बताइए मंत्री मोदी जी हमको बताइए कहां पर। वो इन भाइयों के मेरे सामने मेरे देश के नौजवान, ये आर्मी पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं, ये दिन रात भारत माँ के लिए से रक्षा के लिए पसीना टपकाते हैं। ये नौजवान साथी मेरे भारत माँ की रक्षा के लिए शिक्षा अध्ययन करते हैं और यहाँ आज भारत की संविधान की रक्षा के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं कि हमारे देश का सिस्टम सुधरे, हमारे देश का सिस्टम बदले। मोदी जी आपका मंत्री हो, पार्षद हो ना, वो भी पेपर लीक तो क्या, इससे भी बड़ी चीजें डकारता है। वो करता है क्या, आवास पे 20,000 रुपए का डाका डालता है, तो कभी रोड सड़क पर 50 लाख रुपए डकार जाता है। कोई आपका मंत्री 10 करोड़ डकार रहा है, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ही डकार जाता है। मैं देखता हूं आपके मंत्रियों पर, किसी पर 10 बिल्डिंगें हैं। बताइए मोदी जी कहां से पैसा आता है? बताइए। आप तो हमारा राम मंदिर भी डकार गए। मोदी जी आप तो राम मंदिर भी डकार गए, राम जी को भी नहीं छोड़ा। आप तो राम के नाम पर आए थे, अब तो राम जी को भी चिन्ह लगा दिया मोदी जी आपने तो। बताइए मोदी जी जवाब दे दिए। मोदी जी बताइए, भाजपा वालों जवाब दो। आप तो राम के बड़े भक्त बनते थे, आपने तो राम जी को भी टकार लिया। सीता माता क्या कह रही होंगी बताइए? एक बार तो रावण ने छल किया था वेश बदलकर, आपने तो बोला मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे तो आप तो भारत के श्री राम जी को ही टकार गए, भारत को भी टकारने की तैयारी में हो मोदी जी। लेकिन मोदी बता देना चाहता हूँ भारत की सरकार को, हम देश का युवा जाग रहा है, सो नहीं रहे हैं। हम वही भगत सिंह हैं, वही चंद्रशेखर हैं, सब कुछ बाहर निकाल लेंगे। आप कहते हैं मैं तो झोला चल के उठा के चल दूंगा, अरे पकड़ के खींच लाएंगे तुझे हम जहां भी जाओगे। मोदी जी जहां भी जाओगे, अमेरिका जाओगे ना, विदेश ज्यादा जाते हो, अब किसके पैसों पे जाते हो? हमारे पे जाते हो। हम किसान के पुत्र हैं, हमारे खेतों से अन्न उगता है, हमारे खेतों में फसलें उगती हैं, उससे भारत चलता है, उससे भारत जिंदा है। ये किसानों के बेटे यहाँ बैठे हैं, ये किसानों के पुत्र पुत्रियां हैं। इन्हें नौकरियां जब मिली तब तैयारी कर रहे थे और इन्होंने प्रण कर लिया था हम भारत की रक्षा में जाएंगे। आज तुमने तो निकाल, इनको भी टकारने चल पड़े। अब सेना में ले आए हो क्या? अग्निवीर योजना बताइए मोदी जी, मैं आपके लिए ले आऊं 2 साल पीएम बनाने का नियम लाओगे? आपका मंत्री 2 साल रहेगा, लाओगे? आपका विधायक 1 साल रहेगा, क्या नियम लाओगे मोदी जी? बताइए मोदी जी बताइए। नहीं बताओगे, आपके मुंह में दही जमा है मोदी जी, दही दही। आप भ्रष्ट हो मोदी जी, भ्रष्ट। और आपसे कहता हूं अगर आप में दम है तो डाल दो हमें जेलों में, नहीं गए खाते हम चंद्रशेखर वाली मिट्टी से आया है, हम शहीद पंडित बिस्मिल की मिट्टी से आया है, हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मिट्टी से आया है। हम नहीं डरते तुम्हारी भाजपा से, हम नहीं डरते तुम्हारी सरकार से, क्योंकि तुम भ्रष्ट हो। हम भगत सिंह वाली मिट्टी को सलाम करते हैं। हम उस भगत सिंह को आवाज देता है, उससे प्रेरणा लेता है और वो कहता है डरना नहीं दोस्त, जब भारत माँ की रक्षा का सवाल हो हंसते हंसते शीश भेंट करेंगे और ये सौभाग्य होगा हमारा, हम वही करेंगे मोदी जी।
आप कुछ भी कर लो, आपको पेपर लीक पर जवाब देना होगा और कानून लाना होगा। फांसी की सजा दो अपराधियों को, जो भी षड्यंत्र में शामिल है। पेपर लीक बंद होगा। जय भीम साथियों, जय भीम।